एक तरफ धरती के विशाल हिस्से महीनों नहीं बल्कि सालों तक बारिश के बिना तड़प रहे हैं। खेत बंजर हो चुके हैं, नदियाँ सूख गई है और पानी के बिना इंसान, जानवर और पेड़ सब धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये है मेगा ड्रॉट का कहर, जहाँ धरती प्यास से कराहती है, लेकिन उसी धरती के किसी और हिस्से में मानो आसमान फट पड़ा हो। काले बादल लगातार गरज रहे हैं, मूसलाधार बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रहे। नदियाँ अपने किनारे तोड़कर शहरों और गांवों को डुबा देती है, सड़कें नदियों में बदल जाती है, घर ताश की पत्तों की तरह बह जाते हैं और लोग अपनी आंखों से अपनी दुनिया को तबाह होते हुए देखते हैं। यह है मेगा फ्लड का तांडव। दोनों ही नज़ारे इतने अलग लेकिन दोनों उतने ही डरावने। एक तरफ जिंदगी पानी की एक बूंद के लिए तड़प रही है तो दूसरी तरफ वही पानी जिंदगियां निगल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों धरती पर मौसम इतना एक्सट्रीम हो जाता है? कभी आग की तरह तपता सूखा तो कभी पानी का अनंत समंदर बनती बाढ़। क्या ये सिर्फ नेचर का खेल है या फिर इंसान अपने ही हाथों से मौसम को पागल बना दिया है? क्या ये सब आने वाले समय का संकेत है कि भविष्य में हमें और भी खतरनाक हालात झेलने पड़ेंगे? और सबसे डरावनी बात यह है कि वैज्ञानिक कहते हैं ये तो बस शुरुआत है। नेचर हमेशा से खुद को बैलेंस करते आई है, कभी थोड़ी ठंडी, कभी थोड़ी गर्म, कभी थोड़ी ज्यादा बारिश, कभी थोड़ी कम। ये साइकिल लाखों सालों से चलता आ रहा है, लेकिन पिछले 150 सालों में इंसान ने इस संतुलन के साथ जो खिलवाड़ किया है उसका नतीजा अब साफ दिखने लगा है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से लेकर आज तक इंसानों ने इतना कार्बन और ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ दी है कि धरती का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि औसतन 1.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी शायद सुनने में छोटी लगे, लेकिन ये पूरी धरती के क्लाइमेट इंजन को हिला देने के लिए काफी है, क्योंकि मौसम का हर छोटा बदलाव हवा, पानी, बारिश और समुद्रों पर सीधा असर डालता है। और यही असर आज हमें मेगा ड्रॉट तो कभी मेगा फ्लड के रूप में दिख रहा है। अब सवाल ये है कि सूखा इतना लंबा और खतरनाक क्यों होता जा रहा है? जब धरती का तापमान बढ़ता है तो दो चीजें होती है। पहली, मिट्टी और नदियों का पानी पहले से कई ज्यादा तेजी से एवेपोरेट होता है। दूसरी, जो बारिश होनी चाहिए थी वो कई जगह तक पहुंच ही नहीं पाती। नतीजा ये होता है कि जमीन सूख जाती है, नदियाँ सिकुड़ जाती है, फसलें बर्बाद होती है और लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरसने लगते हैं। कैलिफोर्निया इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पिछले एक दशक में वहाँ इतने लंबे ड्रॉट पड़े कि झीलें सिकुड़कर छोटी छोटी तालाब जैसी बन गई है। किसान अपनी फसलें खो बैठे और शहरों में पानी का राशन बांटना पड़ा। लेकिन ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है। अफ्रीका के कई हिस्सों में बच्चे सूखे की वजह से भोजन और पानी दोनों से जूझ रहे हैं। भारत के महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में गांव-गांव के लोग खाली होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग पानी की तलाश में शहरों की तरफ पलायन करने लगते हैं। ये सिर्फ एक ड्रॉट नहीं है, ये धीरे धीरे पूरी सभ्यता को अंदर से खोखला कर देता है। दूसरी तरफ बारिश का पैटर्न भी अब बदल चुका है। पहले बारिश महीनों तक फैली होती थी, धीरे धीरे होती थी, जिससे धरती पानी सोख पाती थी। लेकिन आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हवा में मॉइस्चर इतना ज़्यादा जमा हो जाती है और जब बारिश होती है तो वो एकदम बर्स्ट की तरह होती है। मतलब महीनों का पानी कुछ ही दिनों में गिर जाता है और वही बन जाता है मेगा फ्लड। 2022 में पाकिस्तान में आई बाढ़ को ही ले लीजिए। इतनी भयानक बारिश हुई कि देश का लगभग 1/3 हिस्सा पानी में डूब गया। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए और फसलें पूरी तरह तबाह हो गई। यूरोप भी इससे अछूता नहीं है। 2021 में जर्मनी और बेल्जियम में अचानक आई बाढ़ ने पूरे गांव बहा दिए। लोगों के पास भागने तक का समय नहीं था। भारत में भी केरल और उत्तराखंड जैसे राज्यों में हर साल क्लाउड बर्स्ट और भारी बाढ़ की घटनाएं आम हो चुकी है। पहाड़ टूट जाते हैं, घर बह जाते हैं और पल भर में पूरी की पूरी बस्तियां खत्म हो जाती है। सोचिए, जो पानी इंसान के जीवन का आधार है, वही पानी जब गुस्से से आती है तो तबाही का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। लेकिन सिर्फ तापमान और बारिश ही नहीं, धरती की हवा बड़े बड़े जेट स्ट्रीम में भी बदल चुके हैं। जेट स्ट्रीम दरअसल वो तेज हवाएं होती हैं जो मौसम को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती है। ये तय करती है कि बारिश कहाँ होगी, सूखा कहाँ पड़ेगा और गर्मी कहाँ टिकेगी। लेकिन ग्लेशियर पिघलने और पोल्स पर तापमान बढ़ने की वजह से ये जेट स्ट्रीम कमजोर और धीमी हो गई है। मतलब मौसम एक जगह पर अटका रहने लगा है। अगर गर्मी है तो लगातार गर्मी बनी रहती है, जिससे ड्रॉट और भी ज्यादा लंबा हो जाता है।
अगर बारिश हो रही है तो लगातार बारिश होती रहती है और वही फ्लड को और खतरनाक बना देती है। ये एक तरह की धरती का क्लाइमेट लॉक है जहां मौसम बदलने का नाम ही नहीं लेता। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ नेचर का खेल है? सच ये है कि इंसान ने खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। जंगलों की कटाई से धरती ने अपनी नेचुरल प्रोटेक्शन खो दी। कोयला, तेल और गैस का लगातार इस्तेमाल ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ाता गया। समुद्रों में प्लास्टिक और प्रदूषण ने मरीन इकोसिस्टम को तबाह कर दिया। इंसान ने शहर तो बना लिए लेकिन नदियों और तालाबों को पाट दिया। और अब जब बाढ़ आती है तो पानी के पास निकलने का रास्ता ही नहीं होता, वो सीधा इंसान की बस्तियों पर टूट पड़ता है। यानी प्रकृति हमेशा सिर्फ सजा नहीं दे रही बल्कि हमारी गलतियों का हिसाब दिखा रही है। और समुद्र में तो बड़े बड़े मॉन्स्टर स्टॉर्म आते हैं, तो इस मॉन्स्टर स्टॉर्म में नेवी शिप कैसे सरवाइव करती है आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को